नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 16 जनवरी और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, सीजीआई ने नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, मायावती ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं ईवीएम पर। तीसरी बड़ी खबर में विस्तार से जानेंगे कि कैसे चुनाव आयोग ने वोट ही गायब कर दिए हैं रिकाउंटिंग से ठीक पहले। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक्शन में एक एक करके चलेंगे। हर बड़ी खबर आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों सीधे खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि बैलेट पेपर के जरिए निष्पक्ष चुनाव होता है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली और बड़ी खबर आ रही है बताते चलें, अगर दिल्ली में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होंगे और ईवीएम में कोई धांधली नहीं होगी तो हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये सबसे बड़ा बयान इस समय का सामने निकल के आया है यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से। उन्होंने यानी कि मायावती ने ईवीएम पर दोस्तों सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि अगर ईवीएम के जरिए धांधली नहीं हुई और चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हुआ तो बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करेगी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। आप लोग मायावती के बयान पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा का आरएसएस और मोहन भागवत पर बड़ा हमला। संघ अंग्रेजों का बनाया हुआ मुखबरी को गैंग है। मोहन भागवत बीमार मानसिकता के व्यक्ति हैं। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से पवन खेड़ा हमलावर नजर आए। दरअसल दोस्तों आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जब राम मंदिर बना तब देश को आजादी मिली। नरेंद्र मोदी को लगता है कि जब 2014 में वे प्रधानमंत्री बने तब देश को आजादी मिली। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी भड़क गए। संविधान पर हमला करके संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देशद्रोह किया है, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह बड़ा बयान जारी किया। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चले, सीधे सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है। सीजीआई एक्शन मोड में नजर आए हैं। दिल्ली में वोटिंग से ठीक पहले बड़ा उलटफेर। सीजीआई के सामने पेश हुए सिब्बल और सिंघवी, बोले ईवीएम में तो जबरदस्त तरीके से गड़बड़ी होती है। संजीव खन्ना, सीजीआई ने तुरंत ही चुनाव आयोग को जारी कर दिया नोटिस, जवाब तलब कर लिया है। चुनाव आयोग भाजपा में हड़कंप। दोस्तों बताते चले, देश की राजधानी में इस वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सबके मन में सवाल है कि कौन जीतेगा दिल्ली का विधानसभा चुनाव। इन सबके बीच में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और नेता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सीजीआई संजीव खन्ना के सामने पेश हुए। उन्होंने ईवीएम में छेड़छाड़ से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने चुनाव से जुड़े एक बड़े नियम को बदल दिया। इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए दोनों ही वकीलों ने चीफ जस्टिस के सामने अपनी अपनी दलीलें दी। सीजीआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में चुनाव आयोग को तुरंत ही नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यह याचिका कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश की तरफ से लगाई गई है, जिस पर कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। इस याचिका में चुनाव आयोग से जुड़े कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में बदलाव को चुनौती दी गई है। दोस्तों याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के संशोधन के बाद अब ईवीएम सुरक्षा के दौरान वहां पर मौजूद सीसीटीवी और चुनाव से जुड़े अन्य दस्तावेजों तक जनता की पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दोस्तों कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहाँ पर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे नियम आ रहे हैं जिसके बारे में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब सीजीआई एक्शन में है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। जी हां दोस्तों, हरियाणा चुनाव परिणामों पर शक और भी गहराया। रानिया विधानसभा सीट पर ईवीएम वीवीपैट पर्ची मिलान की जगह मॉक पोल करवाने की कोशिश। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने रिकाउंटिंग करवाने के आदेश जारी किए थे और कहा था अपने आदेश में कि अगर कहीं पर भी किसी भी प्रत्याशी को गड़बड़ी लगती है तो वह अपने खर्चे पर ईवीएम में रिकाउंटिंग करवा सकता है, वीवीपैट के साथ में मिलान करवा सकता है वोटों की। लेकिन चुनाव आयोग ने तो डेटा ही डिलीट करवा दिया।
और वहीं जैसे ही ईवीएम खुली, चुनाव आयोग यहाँ पर एक्सपोज हो गया। रिटायरमेंट से ठीक पहले फंस चुके हैं राजीव कुमार। अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने ऐलान किया कि हम गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी ने साफ तौर पर कहा कि हमने यहां पर ईवीएम और वीवीपैट के मिलान के लिए पैसे दिए, लेकिन चुनाव आयोग तो यहां पर अलग ही खेल खेल रहा है। इसलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे और यहां पर नतीजों को चुनौती देंगे। ये अपडेट आई है। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें। जी हां दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव से बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। भारत के इतिहास में पहली बार चुनाव अधिकारी ही भाजपा का प्रचार करते हुए पकड़े गए। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, नई दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर ने चोरी चोरी चुपके चुपके बीजेपी के ट्वीट को रीट्वीट करना चालू कर दिया है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद हमलावर हो गए हैं। संजय सिंह ने कहा कि इस जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब बीजेपी ज्वाइन करके खुलेआम प्रचार करने का निर्णय किया है। ये संजय सिंह जोरदार तरीके से दोस्तों चुनाव अधिकारी पर ही हमलावर हो गए। दरअसल दोस्तों बताते चलें, नई दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर ने बीजेपी दिल्ली के ट्वीट को यहां पर रीट्वीट कर दिया, जिसके बाद हंगामा सोशल मीडिया पर मच गया और यहां पर चुनाव आयोग की भी पोल खुल चुकी है और चुनाव आयोग भाजपा का प्रचार अब खुलेआम करने लगा है दोस्तों। सुप्रिया श्रीनेत ने भी मामले को उठाया और कहा कि हर जगह पर संघियों का कब्जा है। अब तो चुनाव आयोग भी भाजपा का प्रचार कर रहा है खुले तौर पर। दोस्तों ये है हमारे देश का निष्पक्ष चुनाव आयोग, जो कि इस देश में चुनाव करवा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों आचार संहिता के उल्लंघन मामले में नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार पर एफआईआर, जूते बांटने को लेकर के प्रवेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज हुई। जी हाँ दोस्तों, बताते चलें, अरविंद केजरीवाल ने मामले पर ट्वीट किया और जोरदार तरीके से हमला किया है दोस्तों भाजपा पर। दरअसल दोस्तों नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने मंदिर मार्ग पुलिस थाने के एसएचओ को पत्र लिखकर के बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के खिलाफ मतदाताओं को जूते बांटने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने और तत्काल प्रभाव से जांच शुरू करने का अनुरोध किया है। दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, आप लोगों को बताते चलें, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि मोदी सरकार वादा करती है लेकिन वादा निभाती नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को बताते चलिए शुरुआत कहां से हुई। किसानों से तमाम वादे यहां पर मोदी सरकार ने किए लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसी को लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार को घेरा था और कहा था कि मोदी सरकार वादे तो तमाम करती है किसानों से, लेकिन किसानों के हालात आज भी बद से बदतर है। उनकी कोई भी मदद नहीं हो रही है, कोई भी वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। अब खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। एमएसपी की लीगल गारंटी पर अपना रुख साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है। इस याचिका पर अब सुनवाई 29 जनवरी को होगी। याचिका में कहा गया है कि कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद सरकार ने एमएसपी को लेकर के एक प्रस्ताव प्रदर्शनकारी किसानों को भेजा था, लेकिन सरकार ने किसानों से किया अपना वादा पूरा नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों? ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों सवाल खड़े कर दिए हैं मोदी सरकार की नीयत पर। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।